नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा पंचम के अध्याय 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। शाम हो गई यानी शाम का समय है। दादाजी चौक के मुंडे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। दादाजी चौक में बैठे हुए थे और बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। लेकिन बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगी। तो से बेटो हनी तीनों चलो बाहर। सुषमा आती हैं और बच्चों को कहती हैं कि बच्चों दादाजी के पास बैठा करो, और बच्चों को बाहर दादाजी के पास भेज देती हैं। कौन भेजती हैं? सुषमा भेज देती हैं। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है। हाँ मम्मी, बच्चों ने क्या कहा कि मम्मी आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात बहुत ही महत्व की हैं, बहुत ही खास हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही काम की बात हैं। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। दादाजी ने हमें कल कहानियाँ सुनाई थी और उन कहानियों में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दादाजी ने हमें कल सिखाई थी। तोसी ने कहा, ये सब बातें किसने कहा? माँ से तोसी ने कहा। और माँ का क्या नाम है? सुषमा। और फिर उनके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। उसके बाद तीनों बच्चे दादाजी के पास जाकर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु, किराएदार के दो बच्चे हैं खुशी और अनु, वे पास आकर बैठ गए। किसके पास आकर बैठ गए? नहीं, दादाजी के पास आकर बैठ जाते हैं खुशी और अनु। उनके हाथ साफ नहीं थे। किनके हाथ साफ नहीं थे? अनु और खुशी के हाथ साफ नहीं थे। पाँव भी गंदे थे, उनके पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। जब दादाजी ने उन नौकरों के दो लड़के खुशी और अनु, यानी एक लड़की और एक लड़का भी हो सकता अनु, उनको देखकर दादाजी को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत ही गंदे थे। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी साफ नहीं थे। वे कहने लगे, बुरी बातें गंदगी, अच्छी बातें सफाई। गंदगी बीमारी लाती हैं, सफाई हमें बचाती हैं। दादाजी बच्चों को समझाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, गंदगी रखना बहुत बुरी बात है और साफ सुथरा रहना बहुत अच्छी बात है। गंदगी यदि हम गंदे रहेंगे तो हमें बहुत बीमारियां होंगी, और यदि हम साफ सुथरे रहेंगे तो बीमारियां हमारे पास नहीं आएगी। ये कौन कह रहे हैं? दादाजी कह रहे हैं। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। बच्चों ने किसकी ओर देखा? खुशी और अनु की ओर देखते हैं। तब तक वे हाथ पांव धोकर आप बेटे तब तक वे हाथ पांव धोकर दादाजी के पास आकर वापस बैठ जाते हैं। दादाजी ने शाबाशी दी। किसको शाबाशी दी? अनु और खुशी को शाबाशी कौन देते हैं? दादाजी शाबाशी देते हैं और बोले, साफ सफाई रखो भाई। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वस्थ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलसी हमारे पास तक नहीं भटकता। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। अब दादाजी और बच्चों के बीच क्या होती है? सफाई को लेकर और गंदगी को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। दादाजी क्या कहते हैं? यदि हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमें भोजन अच्छा लगेगा, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, हमें हंसने हंसाने का मन करेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा। ये कौन कह रहे हैं?
दादाजी कह रहे हैं रात को नींद अच्छी आएगी। हमें नींद भी क्या आएगी, बहुत अच्छी आएगी। सुबह तरोताजा उठते हैं, हम अच्छा महसूस करेंगे सुबह उठकर यदि हम साफ सुथरे रहेंगे तब। हर काम फटाफट करते हैं और यदि हम तरोताजा महसूस करेंगे तो हम हर काम को बहुत ही फटाफट करेंगे। खाना भी अच्छा लगता है, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो खाना भी अच्छा लगता है। ये सब किसने कहा? दादाजी ने कहा। तब बिट्टू ने कहा दादाजी आप सही कह रहे हैं, भोजन पचता भी ठीक है, हमारा भोजन का पाचन भी अच्छे प्रकार से होता है, भूख भी अच्छी लगती है, हमें भूख भी बहुत अच्छी लगती है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगर मगर यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती हैं और उबासियाँ आती रहती हैं। यदि हम बीमार हो तो हमें क्या क्या अच्छा नहीं लगेगा। एक तो हमें भूख नहीं लगेगी, न नींद आएगी, न हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाएगा और हमें उदासी आएगी, बहुत ही उदासी आएगी, यानी उबासियाँ भी आएगी। ये सब कब आएगी? जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक नहीं होगी तो इसका मतलब हुआ हम बीमार होंगे, तब हमारे साथ सब कुछ ऐसा होगा, न भूख लगेगी न नींद आएगी, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, उबासियां आएगी। दादाजी ने आगे कहा काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है न, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। दादाजी ने कहा जब हम काम करते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना निकलता है। और उस पसीने के साथ धूल के कण मिल जाते हैं, यानी रेत के कण मिल जाते हैं। उस रेत के कण मिलने से क्या होता है, जो हमारा त्वचा यानी शरीर है, जो शरीर त्वचा में बहुत अधिक यानी शरीर में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, वो छेद क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वो दादाजी चीची पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हनी क्या कहता है दादाजी को? दादाजी पसीना तो बहुत ज्यादा क्या मारता है, बदबू मारता है। हाँ बेटे, इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए। दादाजी ने क्या कहा कि हमें रोज नहाना चाहिए। यदि हम पसीना हमारे शरीर को बदबू देता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए, मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। दादाजी ने क्या कहा, यदि हमारे शरीर पर मेल जम जाता है तो हमें उस मेल को कपड़े से रगड़ रगड़ कर क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। यदि हम सुबह उठते हैं या शाम को सोते हैं, उससे पहले क्या करना चाहिए, दांतुन करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे। दादाजी ने क्या कहा, हमें हफ्ते में 2 बार क्या काटने चाहिए, नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। जब हम शौचालय जाते हैं तो उसके बाद हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। हमें केवल अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रखना है, हमें अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मतलब कपड़े हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए और साफ सुथरे कपड़े ही हमें पहनने चाहिए। क्योंकि जब हम बिना धुए कपड़े पहनते हैं तो इन कपड़ों में क्या लगा होता है, कीटाणु लगा होता है, और उस कीटाणु से हमारा शरीर क्या हो सकता है, बीमार होता है। इसलिए हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए।
हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए, सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहीं कीटाणु पल सकते हैं। जब दादाजी सफाई के बारे में बता रहे थे, उस समय कौन आती है? सुषमा आती हैं और सुषमा क्या कहती हैं कि कपड़ों के साथ साथ हमें अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए। तब दादाजी कहते हैं कि बहू, तुमने घर का बहुत अधिक साफ सुथरा रखा है। तुम सुबह उठते ही पहले क्या करती हो? जो फर्श होता है उस फर्श को झाड़ू लगाती हो। जो दीवारों पर धूल लगी होती है उस धूल को तुम साफ करती हो। इसलिए बच्चों को भी पता होना चाहिए कि बच्चे भी कहीं पर क्या नहीं करें, गंदगी नहीं करें, क्योंकि गंदगी करेंगे तो कीटाणु होंगे और कीटाणु होंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? बीमार होगा। हम नालियों में देखते हैं कि नालियों में कीचड़ होता है और कीचड़ में क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं और कीटाणु होते हैं तो उस कीचड़ से हमें बीमार होने का डर रहता है। वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। नहीं, यदि नालियों में कीचड़ जमा रहेगा तो वहाँ कीटाणु होंगे और कीटाणु होंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? बीमार होगा। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। जो हमें सूर्य का प्रकाश है उस सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। इसलिए हमें सूर्य की धूप में क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए।